हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम देखते आ रहे पिछले श्लोकों से कि कैसे कैसे यहाँ पे सृष्टि हो रही है और इसका वर्णन यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे इंद्रिय उत्पन्न हुए और उनके कैसे इंद्रियों के जो अलग अलग विषय है वो भी उनकी कैसी निर्मित हो रही है। एक प्रकार से ये बहुत सूक्ष्म क्या बोलते हैं उसको बदलाव है। इंद्रियों का जो विषय है वो बहुत सूक्ष्म है, उसको केवल समझ सकते हैं, लेकिन कैसे होता है और क्या होता है उसको समझना थोड़ा कठिन है, क्योंकि हमारी जो इंद्रिया है, जैसे बताया गया ना भगवत गीता में कि हमारी इंद्रिया अपूर्ण है, तो सारी चीजें हम नहीं जान सकते। मतलब भले ही हम वो चीजें देख रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना, उसको समझना हमारी इंद्रियों के परे है। जैसे उदाहरण हम देखते हैं कि जो करंट है, बिजली का जो करंट है उसको समझ सकते हैं। अगर स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जलता है, प्रकाश हमें मिलता है, लेकिन वो करंट को हम देख नहीं सकते, राइट। लेकिन वो है, जैसे वायु है, वायु को हम समझ सकते हैं, उसका स्पर्श हमें मालूम पड़ता है कि वायु है, लेकिन उसको देख नहीं सकते हैं क्योंकि हमारी इंद्रिया अपूर्ण है। तो इसी हिसाब से अगर देखे जाए तो ये कुछ चीजें ऐसी है कि हम उसको समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें देख नहीं सकते, कुछ चीजें अनुभव किया जा सकता है। ये सारे विषय यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पे विशेष रूप से शब्द का पाठ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शब्द कैसे विशेष है। तो शब्द को, जैसे शब्द कहाँ से उत्पन्न होता है, आकाश से। तो जो आकाश है उसको देखा नहीं जा सकता, मतलब भले हम वहां पे एक लेयर है, आकाश का लेयर है, लेकिन जो हमारे सामने भी जो आकाश है उसको हम देख नहीं सकते, उसको सूंघा नहीं जा सकता, उसको स्पर्श नहीं किया जाता। आकाश को कोई टच कर सकता है क्या? जो आकाश हम लोग देखते हैं ऊपर में एक लेयर है, उसको टच कर सकते क्या? नहीं कर सकते। और यही बात प्रभुपाद जी भी बता रहे कि उसको हम ना तो स्पर्श कर सकते हैं, उसको कैसे समझ सकते हैं? उसको शब्द के रूप में हम समझ सकते हैं। शब्द है तो आकाश है, दैट मीन्स आकाश से शब्द उत्पन्न होते। और इसे जैसे कि हम देखते हैं ये भौतिक जगत है और भौतिक जगत में आकाश है क्योंकि ये यहाँ पे शब्द है। उसी प्रकार देखते हैं कि आध्यात्मिक शब्द भी होते हैं क्योंकि आध्यात्मिक जगत है। क्योंकि शास्त्र में बताया जाता है कि परम व्योम, परम व्योम का अर्थ है आकाश। ये शास्त्र में बताया था। तो ये कब पता चलता है? जब हम आध्यात्मिक साक्षात्कार होने लगता है, शास्त्रों का हम अध्ययन करने लगते हैं गुरु के मार्गदर्शन से, और साक्षात्कार होने लगता है, तब हम मानते हैं कि हाँ, इस जगत से परे भी एक आकाश है जिसे आध्यात्मिक आकाश कहा जाता है। और उस आध्यात्मिक आकाश में भी आकाश होने के कारण वहां पे भी शब्द है। और वो शब्द क्या है जिसको दिव्य शब्द कहा जाता है? तो वहां पे पता जाता है कि जो आध्यात्मिक आकाश में शब्द होते हैं, ओमकार होता है। जैसे अ उ म से उनका निर्माण होता है। और उसके बाद यहाँ पे और भी दिव्य शब्द कहे गए हैं, जो हरि नाम महामंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको भी दिव्य कहा जाता है, जो दिव्य आकाश से निर्मित है। जैसे हम देखते हैं ना कि जो भगवत गीता में भी बताया गया कि क्या, परस तस्मातु भाव अन्य, भगवत गीता का 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है कि इस भौतिक जगत के परे भी एक आध्यात्मिक आकाश है, और उस आध्यात्मिक आकाश से शब्द है, उसी शब्द से फिर वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व भी निर्माण होते हैं। आध्यात्मिक आकाश में जो इस भौतिक जगत में हम देखते हैं ना, वो सारे के सारे तत्व आध्यात्मिक आकाश में है, इसलिए इस जगत में है। क्योंकि हम मानते हैं ना, क्योंकि क्या कि आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है भौतिक जगत है। दैट मीन्स यहाँ पे है, दैट मीन्स उस आध्यात्मिक जगत में भी वो होने चाहिए। और इसका प्रमाण भी हमें मिलता है भगवत गीता में। यहाँ पे बताए परस तस्मातु भाव अन्य। तो भाव मतलब क्या? ये स्वभाव जो है, ये जो गुण है, ये जो कैसे है, शाश्वत है। वो अन्य मतलब
इस जगत से भी परे है। ये है। और वो कैसा है? वो आध्यात्मिक जगत कैसा है? शाश्वत है, सनातन है, इटर्नल है, वो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। इस जगत के जो भाव होते हैं, जो स्पर्श, गंध, रूप, रस, स्वाद जो है, वो जैसे प्रलय होता है वो नष्ट होता है, उसका एक ड्यूरेशन होता है, उसी टाइम तक वो रहता है, उतने टाइम तक ही रहता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा कोई टाइम का नहीं है, वो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत रहने वाला है। क्योंकि इस भौतिक जगत में सृष्टि होती है तो प्रलय भी होता है। क्योंकि और आध्यात्मिक जगत में ना तो सृष्टि होती है ना ही प्रलय होता है, क्योंकि वो हमेशा ही रहने वाला है। सृष्टि नहीं हो, सृष्टि मतलब वो इटरनल है, शाश्वत है, तो उसको कैसे समझे हम सृष्टि हो रही। और जैसे बताया गया ना कि जो सृष्टि होती है उसका लय होना संभव है, मतलब होना ही है। इस प्रकार यहाँ पे बताया जाता है। जैसे ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी कहते हैं, यस्से कनिष्व काल अथावलंब जीवंती लोम विलजा जगदंडनाथा। और इस भौतिक जगत की सृष्टि कैसी होती है? भगवान श्री विष्णु के जो श्वास है, प्रश्वास है, उससे अनेक अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं। और जब वो निर्मित होती है तो उसका प्रलय होना ही। इसलिए यहाँ पे जो भी इस जगत में होते हैं उसका नाश होता है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये जो आध्यात्मिक आकाश से जो शब्द निर्मित है, जैसे ओमकार है, प्रणव मंत्र जिसे हम लोग बोलते हैं, ये और हरे कृष्ण महामंत्र है, ये कैसे है? दिव्य है। और दिव्य होने के कारण उसका अगर हम उच्चारण करते हैं तो उसका इमीडिएट इफेक्ट हम देख सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? जैसे इस भौतिक जगत में अनेक अनेक शब्द है ना, जैसे शब्द है, हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, अनेक अनेक विषय यहाँ पे प्रजल्प बहुत होता है। जैसे उपदेशामृत का पहला श्लोक में बताया गया, वाचो वेगम। वाचा का मतलब जीवा का कार्य क्या है? एक तो बोलना और दूसरा स्वाद चखना। तो पहला क्या बोला गया है? बोलना पहला बोला गया है, स्वाद बाद में आता है, पहले वाचो मतलब शब्द पहले बोला गया है। तो जैसे हम देखते हैं कि जैसे ही ब्रह्मा जी उस कमल, नाभि के कमल में जब उत्पन्न हुए, भगवान ने उनको प्रकट किया, तो क्या हुआ? उनको क्या सुनाई दिया? एक शब्द सुनाई दिया, तप 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 सुनाई दिया। हाँ, तो इस प्रकार देखते हैं कि जब सृष्टि हुई, मतलब ब्रह्मा जब उत्पन्न हुए, उनको भी पहला क्या शब्द ही सुनाई दिया। उनको ना पहले रूप नहीं दिखा, कोई रंग नहीं दिखा, क्योंकि पूरा पूरा अंधेरा था। और वहां वायु था, हवा चल रही थी। तो इसलिए उनको पहले क्या सुनाई दिया? शब्द सुनाई दिया, तप शब्द सुनाई दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये आध्यात्मिक जगत से ये शब्द निर्माण हुए हैं, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ओंकार है। अगर जब हम जैसे निर्विशेषवादी है वो ओंकार को उच्चारण करते हैं, और जो सगुणवादी है वो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। ऐसा नहीं, मतलब वो लोग भी हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, हम भी ओंकार बोलते हैं, लेकिन उसका असर जो होता है, जो आध्यात्मिक शब्द का, दिव्य शब्द का, तो उसका इमीडिएट इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिलता है कि जैसे जैसे हम इस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं और ये जो ध्वनि तरंगे हम जो सुनने लगते हैं, तो उससे क्या होता है? ये एक प्रकार का कहा जाता है ना कि भगवान के साथ संपर्क करने का एक टेलीफोन नंबर है। ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? ये 16 वर्ड वाला, 16 अक्षरों वाला एक नंबर है, जिसको हम डायल करने से हम भगवान के साथ संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, कैसे? जैसे इस भौतिक जगत में हम देखते हैं, टिक 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 करके हम जो नंबर डायल करते हैं, तो जो भी बहुत दूर है, अमेरिका में है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो उसको अगर हम नंबर डायल करते हैं तो हम तुरंत उसके साथ संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही हम इस भौतिक जगत से हम आध्यात्मिक जगत में जो भगवान स्थित है, अपने गोलोक वृंदावन धाम में स्थित है, उनको हम सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे हम आदान प्रदान कर सकते हैं, ये जो हरिनाम महामंत्र से। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो
तो इसके लिए कहा जाता है और ये कैसे माने कि ये हरिनाम सांकीर्तन जो हरिनाम जो है ये आध्यात्मिक है। तो यहाँ पे कौन है वो प्रभु जी, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। ये कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये गोलोक से आया हुआ प्रेम धन है और इससे हम क्या करते हैं, भगवान के साथ सीधा संपर्क पा सकते हैं। और भी उदाहरण दिए गए हैं, जैसे वेद में कहा जाता है, वेद जो है उसमें कहा गया है शब्द अनुवृत्ति। ये जो दिव्य शब्द है, हरिनाम जो शब्द है, उसका उच्चारण करने से हम क्या कर सकते हैं, भगवान के साथ सीधा संपर्क कर सकते हैं, जुड़ जाते हैं भगवान के साथ। और ये शब्द जो है इस भौतिक जगत में हम देखते हैं, अगर कोई भी शब्द है बार बार सुनेंगे तो हम क्या होता है, कंटाल आता है ना, मतलब उब जाते हैं। कितनी बार सुनेगा एक ही स्टोरी, अगर 10 बार बोलेगा तो हाँ कोई भी स्टोरी बोलने लगे, हाँ माता जी हमें पता है, ये बस ये स्टोरी है ना, हमने पहले 10 बार सुन चुके हैं। तो मतलब एक प्रकार से उब जाते हैं हम। लेकिन ये जो दिव्य नाम है इससे कभी उब नहीं सकते हम, ये हरि नाम मंत्र से कभी उब नहीं सकते, कोई भी उब नहीं सकता है। मतलब उसको हम 2 घंटे करो, 4 घंटे करो, 10 घंटे करो या 24 घंटा क्यों ना करो, उससे कभी उब नहीं सकते हैं। इसलिए ये दिव्य है और उसका असर तुरंत हम लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि ये शाश्वत है। जैसे हम देखते हैं ना कि जो भक्तगण है वो क्या करते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुबह में 2-2.5 घंटा जप करते हैं। इतना 2-2.5 घंटा करने पर, नाम उच्चारण करने पर उनको कैसे कंटाल आता है क्या, थकान नहीं होता है, उल्टा जितना हो सकता है शुरुआत में हम उबासी आता है, शुरुआत में कंटाल आता है, क्योंकि वो अभी थोड़ा टाइम लग रहा है ना, क्योंकि ये जो हरिनाम जब हम लेते हैं तो क्या करते हैं, वो शब्द से शुरुआत में हमें क्योंकि रुचि नहीं आती है, क्योंकि हमारे जो स्थिति है, हम कैसे इस भौतिक जगत में है, और भौतिक जगत में तीनों गुणों के कारण हम क्या है, हमारा जो दिव्य स्थिति है, सच्चिदानंद स्वरूप है, जो हमारे आत्मा का स्वरूप है, वो तीनों गुणों के कारण ढक चुका है, अनावृत हो चुका है, आवृत हो चुका है, वो ऐसे एक लेयर बन चुका है हमारे जो सच्चिदानंद स्वरूप के ऊपर। इसलिए रुचि नहीं आती। लेकिन जैसे जैसे रुचि आने लगती है, मतलब रुचि तो बाद में आती है, लेकिन पहले कैसे होता है, जब हम नाम लेने लगते हैं तो क्या होता है, चैतो दर्पण मार्जनम। चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं कि चैतो दर्पण मार्जन, जैसे जैसे हम वो हरिनाम को लेने लगते हैं तो हमारा जो अस्तित्व का, जो हृदय का जो मल है, वो धीरे धीरे क्रमशः क्लीन होने लगता है, धीरे धीरे शुद्धिकरण होने लगता है। और जैसे जैसे शुद्धिकरण होने लगता है, और ये जब हरि नाम हम लेते हैं, दिव्य ध्वनि का जब हम उच्चारण करते हैं, उस ध्वनि के त्वरंग से क्या होता है, हमारा जो मल है उसका नाश होने लगता है। और जब ये नाम जो है दिव्य नाम हम बिना अपराध के लेते हैं, जैसे कि बताया था शास्त्रों में हरि नाम लेने के लिए 10 अपराध बताए गए हैं, उस 10 अपराध को हम ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी तरह से हम वो नाम लेने लगते हैं, जप करने लगते हैं, तो हम क्या होता है, आनंदाम बुद्धि वर्धनम, हमारा जो आनंद है वो उसका वर्धन होने लगता है। क्योंकि हम तो पहले से ही सच्चिदानंद है, राइट, क्योंकि हम भगवान के क्या है, अंश है। जीव भूत सनातन ममे वांशो जीव लोगे, जीव भूत सनातन, भगवान क्या बोलते हैं, सारे जीव मेरे ही अंश है। और भगवान के अंश होने का कारण क्या है, भगवान सच्चिदानंद है तो हम भी सच्चिदानंद है। तो ये प्रकृति का गुण जो है, वो इसका जो परत हमारे ऊपर चढ़ चुका है, या दिव्य ध्वनि से, तरंग से सुनने से वो पूरा जो मल का है, जो नाश है, वो जो लेयर बन चुका है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और इससे क्या होता है, रुचि बढ़ने लगता है। रुचि बढ़ने से क्या होता है, आनंदाम बुद्धि वर्धनम, वो जो आनंद का जो है उसमें वर्धन होने लगता है। और यही मनुष्य जीवन में हमें यही करना है। क्या करना है, केवल शब्द को उच्चारण करना है, और हमारे जो स्वरूप है, हमारा सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको हमें प्राप्त करना है। यही हमारा मेन बिजनेस होना चाहिए, ये शास्त्र में बताया जा रहा है। श्रील प्रभुपाद करते हैं कि हमारा मनुष्य का यही कार्य है कि 24 घंटे निरंतर हमें भगवान के नामों का
उच्चारण करना है, जिससे हम सीधा सीधा हम भगवान के साथ संपर्क कर सकते हैं, उनसे आदान प्रदान कर सकते हैं, बात कर सकते हैं भगवान के साथ। जैसे हम देखते हैं ना, अनेक अनेक गोस्वामी है, वो सीधा सीधा भगवान को देख सकते हैं, भगवान की लीला में प्रवेश होते हैं उनका। जैसे गोस्वामी है अलग अलग, वो सीधा सीधा बैठे बैठे जपा कर रहे, ध्यान में बैठे और भगवान की लीला में प्रवेश करते हैं, और वो देखते हैं कि क्या क्या वहां पे लीला हो रही। ऐसे ही हम इस जगत में रहते हुए है, इस हरि नाम को हम जब उच्चारण करेंगे, दिव्य ध्वनि का उच्चारण करेंगे, हम सीधा भगवान के साथ संपर्क हो सकते हैं। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। ऐसे ये जो बताया जा रहा है, तो ये सारा जो आकाश है, शब्द है, रंग है, ये सारा क्या है? भगवान के कारण है। भगवान है इसलिए हम हैं। जैसे भगवत गीता में बताया गया ना, हम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते। जो चतुश्लोकी भगवत गीता है, उसमें बताया जाता है कि मैं हूँ इसलिए ये सारा है, मुझसे ही सब कुछ निर्मित है। और यहाँ ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी कहते हैं सर्व कारणम कारणम। सभी कारणों के कारण कौन है? भगवान स्वयं है। और भगवान के जब नाम में हम रुचि लेने लगते हैं, तो हम सीधे भगवान के साथ संपर्क में रह सकते हैं। और जैसे यहाँ पे और एक उदाहरण मतलब पुष्टि होती है कि कैसे भगवान के साथ हम दिव्य ध्वनि का उच्चारण करने से हम भगवान के संपर्क में आते हैं। कि कीर्तनात् एव कृष्णस्य, जब कीर्तन हम करने लगते हैं, तब भगवान कृष्ण को पा सकते हैं, उनके गोलोक धाम को हम देख सकते हैं, उनके धाम में हम प्रवेश कर सकते हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में और एक श्लोक आता है, रामादि मूर्तेषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार बकरोद भुवनेषु किंतु। कृष्ण से भगवान स्वयं, भगवान के अनेक अनेक लाखों हजारों रूप है, लेकिन अनेक अनेक उनके विशेष रूप है, लेकिन भगवान एक ही है। भगवान कृष्ण तो स्वयं, कृष्ण केवल एक ही है, उनसे अलग अलग सारे रूप आते हैं। जैसे वामन है, राम है, नरसिंह है, वराह है, ऐसे अनेक अनेक रूप उनसे उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार इस कलयुग के लिए उन्होंने हरि नाम का रूप धारण किया है, और इस हरि नाम के रूप में उन्होंने पूरी शक्ति डाल रखी है। तो हरि नाम के रूप में जब भगवान प्रकट होते हैं, तो उनकी सारी शक्ति के कारण हम उनको सीधा संपर्क कर सकते हैं, उनके साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। और ये कलयुग के लिए विशेष गुण बताया जाता है कि ये, क्योंकि कलयुग में एक तो हम मंद बुद्धि है, हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है, हमारा शक्ति इतना नहीं है, हमारा शरीर जो है वो बहुत वीक है। हम लोग इतना, हमारा आयु देखिए कितना है, बोलने के लिए 100 साल है, लेकिन जीतना कितना, हार्डली 70-80 साल तक जीते हैं। उसमें भी 100 बीमारी रहते हैं। तो इसलिए ये कलयुग में बोला गया कि मंद बुद्धि, हतभागी, शक्तिहीन, हमारी स्मरण शक्ति भी बहुत कमजोर है। तो इसलिए भगवान में इस कलयुग के लिए हरि नाम दे रखा है, और हरि नाम के कारण हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस जगत में ना तो हम पूजा कर सकते हैं, ना यज्ञ कर सकते हैं, ना अर्चा विग्रह की सेवा कर सकते हैं। हाँ, इस युग में हम अर्चा विग्रह की सेवा कर सकते हैं, लेकिन पहले के युग में जैसे पूजा कर सकते थे, ऐसे हम उस प्रकार से नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है। और कली संतरण में भी कहा, उपनिषद में भी कहा गया है, हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्ते वो नास्ते वो गतिरन्यथा। इसके अलावा कोई पर्याय नहीं है, हमारे पास कोई मार्ग है ही नहीं हरि नाम संकीर्तन के अलावा। केवल हम भगवान के नाम, अगर भगवान को हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो केवल हमें इस दिव्य ध्वनि का ही उच्चारण करना है, हरि नाम का ही उच्चारण करना है। और इस हरि नाम के उच्चारण से क्या होता है? हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है। जैसे कहा गया ना, पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो हि भद्राणि विदुनोति शृण्वतां स्वकथा कृष्ण। भगवान के नामों को जब हम कथा का सुनते हैं, दिव्य ध्वनि को सुनते हैं, हरिनाम को सुनते हैं, तो क्या होता है? पुण्य का उदय होता है। कैसे पुण्य का उदय होता है? मतलब इस भौतिक जगत में जो भी हम पाप कर्म करते हैं या पुण्य कर्म, भले हम इंटेंशनली नहीं करते हैं पाप कर्म, लेकिन वो अनजाने में हो जाते हैं उसको, और इस जगत में जो भी पुण्य कर्म होते हैं वो दोनों को भस्म कर देते हैं।
क्यों हम बोल सकते हैं कि हाँ पुण्य का क्यों भस्म करना चाहिए, पुण्य तो अच्छा होता है ना। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि इस भौतिक जगत में अगर हम पुण्य करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, अगला जीवन हमें वापस लेना पड़ता है, शरीर धारण करना पड़ता है अगर हम पुण्य कर्म किए हैं। इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान यहाँ पे भगवत गीता में कहते हैं, सर्वाणी कर्म ज्ञान कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। वहाँ पे भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अगर मेरे विषय का ज्ञान आपको मिल गया है तो सारे के सारे कर्मों का जो फल है उसका नाश हो जाता है, उसको ज्ञान के अग्नि से जला डालते हैं। क्यों? क्योंकि उसका हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि पुण्य कर्म से हमें वापस शरीर धारण करके इस जगत में नहीं आना है, सीधा भगवत धाम जाना है, भगवान के साथ गोलोक वृंदावन में हमें भगवान की सेवा करना है। इसलिए यहाँ पे भगवान अर्जुन को कहते हैं कि सारे कर्म फल या पुण्य फल जो भी है भौतिक जगत के, उसको जला के, अग्नि से जला के भक्ति का पुण्य उदय होता है इस दिव्य ध्वनि से सुनने से। और ये क्या है, शून्यवतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो हि भद्राणी। हृदय को जो मल है वो नाश होता है, विदुनोति सुहृद सता विदुनति। ये जो विद्वान है, जो बुद्धिमान है, वो वही कार्य करते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण, जिससे वो पुनः भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये यहाँ पे बताया जाता है। तो इस प्रकार जब हम कृष्ण कॉन्शियस में आ जाते हैं तो हम सीधा हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है और हरि नाम से हम भगवान के साथ संपर्क कर सकते हैं। और जैसे कि हम देखते हैं ये जो तीनों गुना का जो गुण का जो परत हमारे ऊपर का जो परत है वो हम निकल सकता है। और ये धीरे धीरे चेतो दर्पण मार्जन होता है, और इसको हमें क्या करना है, बहुत निरअपराध भाव से लेना होता है। अपराध भाव से लेता है तो हम उसमें ना तो रुचि आती है, ना तो हम इस प्रकार से हम कार्य कर सकते हैं। ये यहाँ पे बताया जाता है। जैसे इसमें हम शास्त्र में अनेक अनेक उदाहरण है ना कि इस दिव्य ध्वनि से ध्वनि से उच्चारण से हम भगवान के साथ संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि बताया जाता है ना कि ये हमारा जो महाराष्ट्र में मंदिर है, जो पांडुरंग, जो पंढरपुर धाम जो है, उसको नाद जो वहां पे करताल या मृदंग के साथ जब भगवान का नाम लिया जाता है तो वो नाद ब्रह्म क्षेत्र कहा जाता है। जैसे जगन्नाथपुरी को अन्न ब्रह्म कहा जाता है, बालाजी का जो क्षेत्र है उनको क्या द्रव्य ब्रह्म कहा जाता है। उसी प्रकार पंढरपुर धाम जो है, विठल धाम जो है, उसको नाद ब्रह्म कहा जाता है। तो उसके लिए जो दिव्य ध्वनि है उसका भी हम भगवान के साथ संपर्क कर सकते हैं, वो वहां पे बताया जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा वीडियो है, मैं शेयर करना चाहती हूँ। अमृता माता जी, हरे कृष्णा। यस माता जी। प्लीज माता जी वो वीडियो शेयर कीजिए। हरि बोल, आवाज सुनाई दे रही है? नहीं आ रही माता जी, नहीं, आवाज नहीं है, आवाज नहीं है। नहीं आ रही। अमृता माता जी आवाज नहीं आ रही है शायद। नादम नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अमृता माता जी। हरे कृष्णा अमृता माता जी।
मधु माता जी आप बोल के ही बता दो इंस्ट्रक्शन जो देने हैं. Don't type. Maybe she's I not don't think reading. I don't think Amrita Mataji can hear because I think उनके phone पे video शायद चल रही होगी. Maybe that's why she's not able to hear. That's why I typed it. Okay, ठीक है. Madhu, Maybe you can call I'll her. call her. Yeah, do that. Madhu, should I forward you the thing, हाँ the video? हाँ, हाँ यस ललिता माता जी, आप उनको फॉरवर्ड कर दीजिए. okay, 1 minute, हाँ. सुनाई नहीं दिया. नहीं दिया. No, it was silent. Hasuma, just make माता जी जब आप क्लिक करते हो ना शेयर पे, तो वहां पे एक ऑप्शन आता है where you have to क्लिक की वीडियो में साउंड है, उसके बाद ही साउंड प्ले होगा. Okay, I've made Madhu Mataji course as well. Yeah, Madhu, have you received it? I sent you the video. Yeah. Amrita, you can stop at Madhu to the screen share. माता जी ये बालाजी का द्रव्य मतलब क्या हुआ? द्रव्य मतलब धन. धन. अच्छा. बिजनेसमैन है, बालाजी बिजनेसमैन है. He is only taking our money बस. He is repaying Kuber. कुबेर से लोन लिया है. All that loan that he has taken, he is repaying from. हरि बोल. थैंक यू सो मच माता जी. That was beautiful. Very nice. Very nice. देखा ना. तो अगर आप, हम लोग अभी वापस ग्रुप में भी शेयर करेंगे. So माता जी ये उसको क्या हो अगर- रहा था? ये क्या हो रहा था? ये जब पंढरपुर का जो आषाढ़ी एकादशी में वारी होता है ना, एकादशी के दिन जब सारे भक्त आते हैं, तो हाँ. करताल के साथ भगवान का नाम लेते हैं. तो अच्छा. एक्चुअली अगर अब जब बहुत ध्यान से सुनेंगे ना, तो वो जो करताल का साउंड है ना, विठल विठल सुनाई देता है.
विठ्ठल 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 ऐसे सुनाई देता है। ऐसे ही मृदंग के साथ भी होता है, ये करताल के साथ हुआ है। और हजारों ठीक है, भक्त ठीक है। एक साथ आके वो ना, इसलिए उसको नाद ब्रह्म कहा गया है। तो भगवान पांडुरंग ओके, को नाद बहुत प्रिय है। तो ठीक है, ठीक इसलिए है। थैंक यू जो माता जी। भक्त है वो करताल से मृदंग से विठ्ठल विठ्ठल का नाम स्मरण करते हैं। मुख से तो करते ही है, लेकिन जी जी इंस्ट्रूमेंट के साथ भी भगवान का नाम लेते हैं। जी माता जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग माता जी। तो इस प्रकार देखते हैं ना कि भक्त भगवान के साथ कैसे संपर्क में रहते हैं, चाहे कि जिस किसी भी जगत में क्यों न हो, वो भगवान के साथ हमेशा संपर्क में रहते हैं और वो आदान प्रदान करते हैं। उनको पता है भगवान को कैसे प्रसन्न करना है। ये भक्त है, भगवान जैसे चतुर है ना, तो भक्त भी बहुत होशियार रहते हैं। उनको पता है कि कैसे, मतलब जो माखन चोर है उनको कैसे आमिष दिखाया जाए। आमिष मतलब हम क्या बोलते हैं, जिसे बच्चों को हम बोलते हैं ना, मैं आपको चॉकलेट दूंगा तो मैं ब्राइब, हाँ। ब्राइबरी, ब्राइबरी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही भगवान के भक्त है ना, भगवान के भक्त बोलते हैं आप जो भी आपकी इच्छा है, हम चाहे कीट बना दो, पशु बना दो, पक्षी बना दो, लेकिन हम आपको छोड़ने वाले नहीं है, चाहे जिस जगत में क्यों ना हो। और वो इस प्रकार हम देखते हैं कि पंढरपुर धाम में ये नाद ब्रह्म से भगवान को प्रसन्न किया जाता है। और हम देखते हैं साक्षात संत तुकाराम महाराज ने भी हमें दिखाया कि इस कलयुग में केवल भगवान का नाम स्मरण करने से, अभंग गाने से, उनका नामों का उच्चारण करने से हम भगवान को सीधा सीधा इस शरीर के साथ जा सकते हैं। ये उन्होंने एग्जाम्पल सेट कर दिया है संत तुकाराम में। इतनी शक्ति उस नाम में है। और ये कहाँ से आता है? भगवान से आता है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। और हमें क्या है, बस प्रभुपाद जी यही कहते हैं, हमारा जो इस्कॉन का मिशन है यही है, हरि नाम बोलो, क्या हाय हल्ले छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। तो फोन पे भी हम हाय हेलो नहीं बोलना है क्या है, हरे कृष्णा बोलना है बस। तो सीधा हम भगवान के साथ जुड़ जाएंगे। और हमारा इस्कॉन का मिशन भी यही है, और हमारा मुख्य कार्य भी है मनुष्य जीवन में इस ध्वनि का उच्चारण करने। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो शब्द है आध्यात्मिक जगत से आता है, चाहे इस भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में हो। इस भौतिक जगत का नाम शब्द जो है, उच्चारण जो है या जो ध्वनि है, उसका कुछ मतलब ही नहीं है। मतलब नहीं है ऐसा नहीं है, वो भी जरूरी है, लेकिन किस हद तक होना चाहिए वो हमें सोचना चाहिए। जैसे इस जगत में बहुत सारे सॉन्ग भी रचे जाते हैं, गाए जाते हैं, सुने जाते हैं। जैसे कोई भी फेस्टिवल है तो म्यूजिक के बिना तो कार्य होगा ही नहीं। इवन शादी ब्याह जो जैसे वैदिक जो कर्म है, वो उसमें भी साउंड के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे कि हमारा कार्य है, जैसे भगवत गीता क्लास, भागवतम क्लास होता है, तो शुरू में भी हम कीर्तन करते हैं और एड में भी हम कीर्तन करते हैं। दैट मीन शब्द के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, भौतिक जगत में हो, भौतिक कार्य हो या आध्यात्मिक कार्य हो। तो इस प्रकार से देखते हैं कि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो 5 जो तत्व है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश, ये सबों में है शब्द है। बाकी के तत्व जो है वो किसी में है या किसी में नहीं है, लेकिन शब्द सभी में है। इस प्रकार शब्द ही मूल है, आकाश है, और वो आकाश आता है आध्यात्मिक जगत से, और वो आध्यात्मिक जगत आता है भगवान से, और भगवान ही आदि कारण है, सर्व कारण कार्य। तो इस प्रकार ये हम समझ सकते हैं कि कैसे आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और ये जो उनके 5 तत्व है, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, ये सब कुछ भगवान से आते हैं। और ये हमारे इंद्रिय भगवान ने हमें दिए हैं, इंद्रियों के साथ हमें दिए हैं, और इन सब का उपयोग हमें क्या करना है, भगवान को प्राप्त करने के लिए दिए हैं। और अनेक विधियां दिया गया है, अनेक आचार्यों ने हमें बताया है कि इन सब का उपयोग कैसे करना है, रस का उपयोग कैसे करना है, गंध का उपयोग कैसे करना है, ये सारी जो इंद्रियां है इनका कैसे हमें भगवान की सेवा में लगाना है, ये सारे आचार्य हमें सिखाते हैं। तो इस प्रकार इस श्लोकों में
समझी हूँ और समझाने का प्रयास किया हूँ, और इसमें अगर कोई त्रुटि हो गई है तो प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत।